प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आइए चलते हैं प्रश्नावली 5.1 में। मैं आपको 5.1 का पार्ट 1 दे चुका हूं, वीडियो भेजा जा चुका है। अब इसको आपको खोजना पड़ेगा अपने वीडियो में। 5.1 प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 2। ठीक है, सीधे हम जाते हैं क्वेश्चन में। आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में ये दो संख्याओं के प्रतिरूप लिखे हैं, उसमें कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए हैं, उसकी पूर्ति करनी। ठीक है, तो ये संख्याओं के रूप है, एक प्रकार से उन्हीं को देख के करना है। तो आप देखें तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। उसी को देख करके भरना है। तो आप देख लें, पहले लिखा है 11 का वर्ग 121, 11 का वर्ग 121, फिर 101 का वर्ग। अब यहीं से समझना शुरू करें। 101 का वर्ग, यहाँ 10 लिखा है, 1 0 है, तो इसका इधर डबल कर दीजिए, 10 10 दूना 20। ठीक है, ऐसे समझ लें या तो ऐसे समझ लें, ये संख्याओं के प्रतिरूप हैं, चाहे जिस प्रकार से समझ लें। 11 का वर्ग में 2 है, इधर 1 है, इधर 1। फिर ये देखें 101 का वर्ग है, 2 है, 0 1 है, इधर 0 1। समझ गए? अब देखें 1001 है, तो यहाँ बीच में 2 है, इधर 001, इधर 001। चूंकि यहाँ 00 तो 2 लिख दिया, 001, 2 लिख दिया, 001। ठीक है, अब देखें यहाँ 1 है, फिर 4 0 है, फिर स्क्वायर है, 1 स्क्वायर कितना हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,000 का वर्ग। तो देखें यहाँ 4 0 है, तो 2 बीच में लिख दिया, 4 0 1, और इधर 4 0 1। ठीक है, ये जो ब्लैंक छोड़ा गया था क्या था? यहाँ 4 0 है, इधर 1 है, इधर 1, तो 2 लिख दिया, 4 0 1, 2 के इधर 4 0 1। इसी प्रकार यहाँ 2 है, आपके बुक में जो दिया है ये ब्लैंक है। यहाँ 6 0, इधर 1, इधर 1, इसका स्क्वायर माने वर्ग। तो बस 2 बीच में लिख दिया, 6 0 1 और 6 0 1, इतना हो गया इसका वर्ग। आपको समझ में आ गया कैसे समझना है? इस प्रकार की अगर संख्या है तो आप इसको देखें, यहाँ 0 1 1, तो 2 0 1, 2 0 1, 2 बीच में लिख देना। ठीक, अब यहाँ 2 0 1 इधर, 1 इधर, तो 2 लिख दिए, 2 0 1 और 2 0 1। इस प्रकार से इसको समझना है, ये संख्या का एक प्रकार से रूप दिया गया। ठीक है ना? तो ये समझ गए होंगे आप। फिर यहाँ 2 0, इधर 1, इधर 1, 2 2 0 1, 2 2 0 1, चूंकि इसमें 2 0, इसमें 4 0, 2 लिख दीजिए, 4 0 1, 4 0 1, और फिर इसमें 2 6 0 1, 6 0 1, तो इधर 1 1, बीच में 6 0। संख्या का ये प्रतिरूप पूरा हो गया। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 में अब ऐसा समझें, 11 का वर्ग 121। ठीक है, ऐसे समझ लें, 2 0 1, 2 0 1, क्योंकि यहाँ 1 0। ठीक है, चाहे ऐसे समझ लें, 10 10 दूना 20 1, फिर यह 10 10, 2 ठे 10 है तो 30 होगा, क्योंकि यहाँ 1 10 था तो 20 हुआ, यहाँ 2 10 है तो 30 हुआ। 30 को इधर घटते क्रम में, इधर घटते, 30 20 10, 30 20 1। अब इधर 3 10 है, तो ये 40 तक जाएगा, 40 बीच में, 30 20 10 और 30 20 1। बस वही क्रम है संख्या के, बाकी इसमें कुछ नहीं, इसमें परेशान हो। अब इसमें 4 0 है तो बीच में 50 होगा, 50 के इधर 40 30 20 10, उधर 50 के 40 30 20 1। ठीक है, इधर 10 नहीं लिखना, इधर 1 लिख देना। इस प्रकार से संख्या भर गई, आप देख लें। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। आपको
क्रमागत विषम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या है, ये मैंने आपको 5.1 के पार्ट 1 में मैंने समझाया था। वहां मैंने आपको सिर्फ फार्मूला समझाया था। अगर क्रमागत विषम संख्याएं दी गई हैं तो उनके योग का फार्मूला है n²। n क्रमागत विषम संख्याओं की संख्या है। देख लीजिए, इसके पहले 6 नंबर है, सॉरी 6 नंबर है, उसको भी भर लो। वो संख्या का प्रतिरूप बहुत सरल है। कैसे? प्रश्न क्रमांक 6। अब आप देख लें, 1 2 2 2 1 3 सभी का वर्ग कर दीजिए। ये यही है ना, 1 दुक्का दुई, 1 दुक्का दुई, तो यहां 2, ठीक है। 1 और 2 का गुणा 2 और 2 के आगे 3 सभी का वर्ग। अब यहां से देख लें 2 से फिर से, ठीक है। अब इस 2 से देख लें, 2 तिहाई 6, 6 1 7 सभी का वर्ग। ये अब 3 3 चौक 12, 12 1 13 सभी का वर्ग, सभी का वर्ग। 4 4 पंचे 20, 4 के आगे 5, 4 पंचे 20, 20 1 21 सभी का वर्ग। इस तरह से संख्याओं का क्रम है, ठीक है। इसके बाद 5 फिर ब्लैंक है, ये 4 5 फिर ब्लैंक था, तो 4 पंचे 20, 20 के आगे 21। इसके बाद 5 6 30 बराबर 30 1 31 सभी का वर्ग। ये समझ आ रहा है? इसमें देखना क्या है, 2 3 2 3 6 बीच में प्लस लिख दें, 6 के आगे 7 और सभी का वर्ग कर देना। यहां देख लें 3 चौक 12, 12 के आगे 13 सभी का वर्ग लिख देना। फिर यहाँ क्या, 4 पंचे 20, 20 के आगे 21 सभी का वर्ग कर देना। 5 6 30, 30 के एक आगे 31 सभी का वर्ग लिख देना, ठीक है। इसी तरह आगे 6 7 42 1 43 सभी का वर्ग लिख देना। ये इन संख्याओं में एक संबंध है, जैसे पहली और दूसरी संख्या का तीसरी से संबंध है, पहली और दूसरी संख्या का गुणा है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या के एक आगे चौथी संख्या है बराबर के। उधर देखें, इससे समझ लें, पहली और दूसरी संख्या का गुणा है तीसरी संख्या और तीसरी संख्या से एक आगे है चौथी संख्या। इसमें ये आपका संख्याओं का प्रतिरूप बन गया। बात समझ में आ रही? अब आते हैं इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 में। प्रश्न क्रमांक 7, तो अब प्रश्न क्रमांक 7 की मैं बात कर रहा हूं। इसमें क्रमागत लगातार विषम संख्याओं का सम है। प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 7 में पहला आपका लिखा है, पहला क्या है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये क्रमागत विषम संख्या है। 1 3 5 7 9 ये सब विषम संख्या है। तो कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 है ना। 1 ये 2 3 4 5 संख्या है। कुल कितनी है, 5 संख्या है। n बराबर क्या है, यहाँ n बराबर है 5। तो क्रमागत विषम संख्याओं के योग का फार्मूला क्या है, n² है। क्या है, क्रमागत विषम, क्रमागत विषम संख्याओं का योग। राइटिंग मस्त है ना गुरु? अरे भाई, अपनी बड़ाई कभी करनी चाहिए, कॉन्फिडेंट बढ़ता है ना। क्रमागत विषम संख्याओं का योग बराबर n²। n क्या है, जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, n बराबर है यहाँ 5, ठीक है। तो n² हो गया क्या, 5² बराबर 25। इसको जोड़ लीजिए, 25 ही होगा।
क्रमागत विषम संख्याओं के सम का फार्मूला है n स्क्वायर। n ध्यान देंगे, क्रम से जितनी विषम संख्याएं लिखी हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, n स्क्वायर कर दें, ये 25 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे को देख लें, ये दूसरा लगातार 19 तक लिखा है, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन 19, ये 11 संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 होना चाहिए भाई, कोई बीच में छूट गई क्या, देख लेते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही लगातार 10 संख्याएं, लगातार ये 10 संख्याएं हैं, तो n बराबर हो गया 10, तो n स्क्वायर बराबर हो गया क्या, 10 का स्क्वायर बराबर 10 हम 100, इनका योग 100 होगा, 100, क्योंकि लगातार 10 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का स्क्वायर। इसी प्रकार से अगले तीसरे में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 12 हम 144, ये बात एकदम समझ में सरल है, आप समझ गए, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, इसको आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 8 क्या है मेरे भाई, 49 को, प्रश्न क्रमांक 8 का पहला, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। इसी का उल्टा है, अभी जो ये क्वेश्चन बताए हम 7 नंबर, इसी का 8 नंबर उल्टा है, ये 8 नंबर क्वेश्चन इसी का उल्टा है। पहला 49 को लगातार 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में, तो 49 बराबर 1 3 5 7 9 11 13, 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, इनका सम 49 हो गया 49, क्योंकि ये 7 है और 7 का वर्ग n स्क्वायर, n 7 है, 7 का वर्ग 7 7 49, ठीक है। 121 को 11 विषम संख्याओं के योग में लिखना है, तो दूसरे में 121 बराबर होगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, 121 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 के बाद होता है 21, 19 20 21, तो ये लगातार 11 संख्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनको जोड़ लीजिए 121 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 नंबर का क्वेश्चन हो, सरल है, इसलिए ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से 9वां प्रश्न, ये 9वां प्रश्न है, आप निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं, वर्ग के बीच में 12 और 13, मैंने समझाया था कि लगातार दो संख्याओं, ये मैंने समझाया था पहले वीडियो, लगातार 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में 2n संख्याएं होती हैं, 2n संख्याएं, 2n क्या है, n है पहली संख्याएं होती हैं, और वो संख्याएं कैसी होती हैं, वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती, वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। जैसे 9वां का पहला आपको समझा रहा हूं, प्रश्न कह रहा है 12 और 13 के बीच में, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में, 12 और 13 के वर्ग के बीच में क्या
12 के वर्ग और फिर 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। तो कितनी संख्याएं होंगी, यहां n बराबर है 12, तो संख्या इसके बीच में कितनी होगी 2n, मतलब क्या हुआ 2 गुणे 12, 12 दूना 24। इन संख्याओं के वर्ग के बीच में n है 12, तो 2n संख्या इसके बीच में है, तो 2 इंटू 12, 2 गुणे 12, 12 दूना 24। प्रैक्टिकल करके देख लें, फार्मूला यही होता है, 2n संख्या होती है, दो लगातार संख्याओं के वर्ग के, संख्याओं का वर्ग करने का मतलब 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169। अब इसके बीच में कितनी संख्या होनी चाहिए, तो 2n, 12 दूना 24। आप देख लें इसके बीच में 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 16, 4, 20, 4, 24, 2n, 12 दूना 24। ठीक है, इसके बीच में वाला लिख के देख लें, 144 नहीं गिनेंगे, 145 से शुरू होगा, 145, 146, फिर 60 में मैं लिख रहा हूं 47, 48, 49, 50, 55, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 नहीं, 144, 145, 46, 47, ये 47 मतलब 147, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। यानी 144 को नहीं गिनना है, 169 इनके बीच की संख्या है, तो ये 57 मतलब 157, ये तो समझ गए होंगे। तो लगातार दो संख्याओं के वर्ग के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती, लेकिन उनके बीच में संख्याएं होती हैं 2n, n है पहली संख्या, 2n पहली संख्या है 12, तो 2 गुणे 12 बराबर 24 संख्याएं होती है। इसके बीच में लगातार दो संख्याओं के बीच में 24 संख्या होती हैं। इसी तरह से दूसरा और तीसरा आप लगा लेंगे, अपने से कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये 5.1 पूरा, इसके बाद 5.2 बिल्कुल छोटी सी प्रश्नावली है, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है। उसमें है बिना गुणा किए हम कैसे संख्याओं के वर्ग को याद करें, और फिर दूसरा है पाइथागोरस ट्रिक, इंग्लिश में कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, तो ये प्रश्नावली 5.1। अब वीडियो समाप्त करते करते मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे कह देता हूं, प्रश्नावली 5. कोई भी प्रश्नावली हम 2-3 वीडियो में छोटे छोटे करके आपको देते हैं। उसका कारण ये है कि थोड़ा थोड़ा समझेंगे, और दूसरा ये कि अगर एक प्रश्नावली हम एक ही वीडियो में रखेंगे तो लगभग 1-1.5 घंटे का हो जाएगा, आपको परेशानी होगी, आपको भी बोरियत होगी, और हमको भी वो वीडियो बनाने में 1-1.5 घंटे। तो आप क्रमशः समझिए, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, क्योंकि 8वीं क्लास में आप जैसे क्लास बढ़ता है वैसे ये समय भी बढ़ता है। जैसे 10वीं की मैं वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ इस साल में 8वीं और 10वीं की वीडियो बोर्ड परीक्षा के बना रहा हूँ हिंदी मीडियम। तो 8वीं के बच्चों के थोड़ा सा कम समय के वीडियो हैं, 10वीं के बच्चों के लिए थोड़ा सा मैंने समय बढ़ाया है, 40-50 मिनट किया है। तो प्लीज इसको देखिएगा, और देखने के बाद आप इसमें कमेंट्स जरूर लिखिएगा, आपको लग कैसा रहा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और इसके साथ साथ मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्टिंग बात आपको रखता हूँ, आप उसको देखेंगे लगेगा कि अरे यार ये ऐसा भी होता है।
फिर मैं आपसे कहूं, गणित पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पहले प्रश्नों को समझना, ठीक है। अब फिर दूसरी बात, स्टडी में सबसे ज्यादा जरूरी है कंटिन्यूटी। एक दिन पढ़ लिए, 4 दिन सोए, फिर आप चाहे आप गणितज्ञ बन जाए या कि पढ़ाकू बन जाए, पढ़ाइया बन जाए, ऐसा होने वाला नहीं है भाई, मेहनत लगती है। तो अध्ययन में सबसे ज्यादा आवश्यकता है कंटिन्यूटी, लगातार करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, सुने होंगे, तो ये बहुत जरूरी है। तो प्लीज वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स जरूर दीजिए, सब्सक्राइब करिए कि ना करिए, कमेंट्स दीजिए, लाइक करिए, आपको लगता कैसा है वीडियो देखिए। ओके, आज बस इतना ही, धन्यवाद।